नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मंडी परिषद की वैकेंसी आ चुकी है 134 पद। बहुत से बच्चे फ़ोन करके कॉल कर रहे हैं, मेरे बच्चों फ़ोन कर रहे हैं कि सर जो है पेट की कट ऑफ कितनी जाएगी, सर मैं फॉर्म डाल पाऊंगा या नहीं डाल पाऊंगा। पद इसमें सिर्फ 134 हैं, 134 है। इस परिपेक्ष में क्या सभी लोग परीक्षा देंगे? क्या आयोग सभी लोगों को मौका दे सकता है? ये सारी चीजें आपके मन में जो है बहुत बार जो है क्वेश्चन कर रही होंगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि एक इसमें मांगी गई है अधिमानी अहर्ता। आपने कल नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, नोटिफिकेशन में एक चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है। बहुत से बच्चे कॉल कर रहे हैं कि सर हमारे पास एमए है, हमारे पास एमएससी है, तो हमको क्या बीएससी वालों के ऊपर दर्जा मिलेगा? उस पर्पस में हम सिर्फ आपको दो चीजें बस बताएंगे, दो चीजें आपको मैं समझाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्यारे बच्चों, और ये वैकेंसी अच्छी है और पद भी अच्छा है और वेतन भी ठीक ठाक इसका है। चलिए, जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं पहले उसको देख लीजिए आप लोग, पहले उसको आप लोग देख लीजिए, फिर हम जो है बात करेंगे। ठीक, देखिए अधिमहानी अर्ता क्या होती है, इसको एक थोड़ा हम जो है बड़ा कर लेते हैं। चलिए देखिए, चीज को थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया चीज है इसमें, बहुत बढ़िया तथ्य है। देख लीजिए, लिखा है अनिवार्य अहर्ता। अनिवार्य अहर्ता में क्या होना चाहिए ये भी आप लोग देख लीजिएगा। अनिवार्य अहर्ता में क्या होना चाहिए इसको भी आप लोग देखिएगा। यस, देखिए लिखा है अनिवार्य अहर्ता मतलब शैक्षिक उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति केंद्रीय सेवा 1984 में जो आपकी आई थी, उसमें जो है क्या कहा गया है इसको देखिए। देखिए लिखा है इसमें सचिव ग्रेड 3 ग्रेड 2 के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि कृषि विपणन विज्ञान विज्ञान बीएससी विज्ञान वाले भी डाल सकते हैं, ध्यान रखना, वाणिज्य, ठीक है, अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि हो। स्नातक आप ग्रेजुएशन कह सकते हैं, ग्रेजुएशन बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ। और क्या, अब ये अधिमानी अहर्ता क्या होती है इसको समझ लीजिए, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत से बच्चे परेशान है। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति केंद्रीय सेवा नियमावली 1984 यथा संशोधित के विनियमन सेवन के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर, अन्य बातों के समान होने पर, इसका क्या मतलब है? सीधी भर्ती के मामले में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि अर्थशास्त्र, देख लीजिए, कृषि अर्थशास्त्र, कृषि विपणन, स्नाकोत्तर उपाधि, एमए स्नाकोत्तर उपाधि, अथवा एआईआरसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीए, वो भी एग्री एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में अथवा इसके समकक्ष। मतलब ये है कि आपके ऊपर इनको वरीयता दी जाएगी, बीएससी वालों के ऊपर इनको वरीयता दी जाएगी। कैसे? अगर अगर मान लीजिए कोई एक बीएससी का बच्चा है, ठीक है, एग्रीकल्चर का, इसके नंबर आए 50, सपोज करो, मैं सपोज करूं लिखित परीक्षा में बता रहा हूं, और कोई अधिमानी अहर्ता है कोई बच्चा, इसके नंबर आए 50, तो आप तो गए, क्योंकि अधिमानी अहर्ता इसको इसका चुनाव जो है सिलेक्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, ये होती है दीवानी अहर्ता, आपके ऊपर इनको रखा जाएगा। अब पेट कट ऑफ क्या है, पेट कट ऑफ इसके लिए क्या जा सकती है ये भी देख लो। ये इतनी चीज इंपॉर्टेंट थी, इतना महत्वपूर्ण, ये लोग बहुत इससे परेशान हो रहे थे। देखिए हम सिर्फ आप लोगों के लिए बने हुए हैं और जो है आप लोगों के लिए ही है, तो आप परेशान ना होना, ठीक है। चलिए अब देखिए, जो चीज हम बताना चाहते हैं वो चीज देखिए, पेट कट ऑफ मंडी परिषद की क्या होने वाली है ये आप देख लीजिए। देखो बहुत से बच्चे इसमें जो है नंबर एक तो कम लेके आए हैं, एक तो जो है अब ये कहें कि कट ऑफ इसकी थोड़ा हाई जाएगी, जो सत्यता है उसको आप जानिए।
इससे कम तो नीचे आने वाली ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसको आप बिल्कुल स्वीकार करिए, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स में लोग क्या क्या कहेंगे उसकी हमें चिंता नहीं है, देखिए हमारा काम है बताना, मैं आपको बताऊंगा। हाँ, इससे कम जाए, देखो हम इससे कम, हम तो कहते हैं प्लस वन वालों का भी सिलेक्शन हो जाए, हमारे कहने से नहीं हुआ, हम कह रहे हैं +1 जिसके हो उसको जो है मंडी परिषद में उसका सिलेक्शन हो जाए। ये हमारे कहने से हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। देखिए 134 का 30 गुना अगर बुलाते हैं तो 4020 विद्यार्थी होंगे, 134 का 45 गुना बुलाते हैं तो 6030 विद्यार्थी होंगे। अब मैं आपको बता दूं, जिसके 35 प्लस हैं, जिसके 35 प्लस जिनका स्कोर है, ठीक है, वास्तविक स्कोर जिनका 35 प्लस है, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे, मंडी परिषद के लिए। जो 134 पद आए हैं मंडी परिषद के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक। अब देखो इस नोटिफिकेशन में इस नोटिफिकेशन में दो चीजें दी गई हैं, दो चीजें, क्योंकि ये आपकी वैकेंसी एग्रीकल्चर वाले हैं तो एग्रीकल्चर वाले बच्चे इतने ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन फिलहाल एग्रीकल्चर बीएससी वाले ही लगभग 65,000 होंगे, 65,000 होंगे। अब आप समझ लो होंगे कि नहीं होंगे, और एक नंबर पर कम से कम 5,000 होते हैं, ये भी आप समझ लो। तो आप समझ लीजिए कि मैंने 35 प्लस जो बताई है इससे कम तो कतई जाएगी नहीं, इसके ऊपर ही रहेगी, 5 प्लस या 5 माइनस, कोई भी कैटेगरी हो, सबके लिए बात की जा रही है, ठीक है। तो 35 प्लस, ठीक है, आप तैयारी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये पद अच्छे हैं और 134 पद भी ज्यादा होते हैं, कम नहीं है, क्योंकि वैकेंसी अच्छी होती है, ठीक है। तो कट ऑफ 35 प्लस ही, इससे ज्यादा ही जाएगी, कम रहने की कोई गुंजाइश नहीं है मेरे बच्चों, ठीक है, 35 प्लस। हाँ, आयोग ने इसमें दो बातें भी कही नोटिफिकेशन में, कि जिन्होंने 2023 पेट दिया है उनका वास्तविक स्कोर +1 होना चाहिए, -1 नहीं। इतना आप समझ रहे हो। अब ये आयोग के ऊपर है कि आयोग क्या करता है, क्या सभी को मौका मिलेगा, चुनावी वर्ष है, हो सकता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, तो परेशान कोई नहीं होगा, ठीक है। इसके हिसाब से अपनी तैयारी करते रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने कल इसका सिलेबस भी बताया था, हमने कहा था भैया हिंदी जो है, हिंदी के 50 प्रश्न आएंगे, हमने बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। और फिर जीएस 50 प्रश्न आएंगे, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग 50 प्रश्न आएंगे, ठीक। इसके बाद विज्ञान प्लस अंकगणित, इसके भी 50 प्रश्न आएंगे, ठीक। ये सारी हमने सिलेबस बताया था, इसके अनुसार आज क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, आप परेशान ना होना, ठीक है। आज क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।